स्क्रीन क्लियर दिख रही है? राइट? व्हाइट कलर के पैच लाइट वाला। हाँ हाँ हाँ, यस, वो थोड़ा अभी रहने दो, उस तरफ मैं नहीं लिखूंगा, डोंट वरी। अभी तक जो लिखा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं सर, जो आपकी लेफ्ट वाली आपने जो लाइन बनाई है ना, उसमें आधा वो चमक रहा है बीच में। ओके ओके, कोई बात नहीं, चलो दिख रहा है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। दिस डिस्टेंस इज h1, दिस हाइट इज h2। अब बेटा मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो साइड से जो प्रेशर लग रहा होगा, साइड से जो फोर्स लग रहा होगा, वो एक दूसरे को कैंसल आउट करेगा। सो देयर विल बी नो नेट फोर्स ऑन दिस साइड्स, ओके। बट जो ऊपर से जो फोर्स लग रहा है, ऊपर के एरिया में जो फोर्स लग रहा है, नीचे के एरिया में जो फोर्स लग रहा है, उसकी कुछ ना कुछ डोमिनेंट वैल्यू रहेगी। वो वैल्यू हम लोग निकालने का ट्राई करते हैं। सो जो ऊपर से जो फोर्स लग रहा है, लेट्स से दैट इज फोर्स इज F1, और वहां का प्रेशर जो है उसको मैं बोल देता हूँ P1। नीचे से जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को मैं F2 बोल देता हूँ, प्रेशर को P2 बोल देता हूँ। कोई डाउट? कोई डाउट यहाँ तक? चलो, अब बताओ बेटा, फोर्स का फॉर्मूला या फिर प्रेशर का फॉर्मूला, P1 इज इक्वल्स टू फोर्स F1 डिवाइडेड बाय एरिया। तो F1 कितना हो जाएगा? प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। प्रेशर कितना है? P1। P1 कितना हो जाएगा? रो जी H1। सो जो ऊपर से जो फोर्स लग रहा है, दैट इज रो जी H1 मल्टीप्लाई बाय एरिया। कोई डाउट? कोई डाउट? जल्दी जल्दी बोलो बेटा। नहीं सर। नहीं ओके, रो किसका ले रहे हैं बेटा? नो सर। डेंसिटी किसकी लेंगे? डेंसिटी किसकी? वाटर की डेंसिटी, राइट? लिक्विड की। पानी की डेंसिटी, लिक्विड। लिक्विड की डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी। चलो, सो इतना फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ। ये फोर्स F1 जो लग रहा है वो डाउनवर्ड लग रहा है। सो इसको मैं लिख लेता हूँ डाउनवर्ड्स। कोई डाउट? नहीं सर। ओके, नाउ नेक्स्ट। लास्ट क्लास रिकॉर्ड किया था? लास्ट क्लास शायद नहीं किया था, ये क्लास में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डोंट वरी। इसकी रिकॉर्डिंग में तुम्हें साइन कर दूंगा, ओके। चलो, सो दूसरा जो प्रेशर लग रहा है, नीचे से जो फोर्स लग रहा है, दैट इज P2 इक्वल्स टू F2 अपॉन एरिया। So from this F2 will be equals to P2 multiplied by area. What is P2? P2 is the pressure at this point, which is equals to rho g H2. Any doubt? So rho g H2 area. This is the force. Direction is upward. Okay. So अब इस object की अगर बात करें, if we talk about this object, then the force acting on this object is upward. That is called F2. Downward, that is F1. हाँ बोलो बेटा। सर हम ए क्यों लिख रहे हैं साथ में? एरिया बेटा, एरिया आएगा ना। F2 is equals to what? Pressure into area, एरिया का A। अच्छा ओके, हाँ सर सर। ओके, वो तो आएगा ही आएगा। चलो, सो अब इस पे जो लिक्विड की वजह से जो फोर्स लग रहा है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू लिक्विड इज F2 इन अपवर्ड डायरेक्शन, F1 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो व्हाट विल बी द नेट फोर्स? सो नेट फोर्स क्या होगा? विच इज ग्रेटर, F2 और F1? बड़ा कौन है? F2। F2। वनित? F2। F2 बड़ा है, ओके, बिकॉज as H2 is greater than H1, F2 is greater than F1। क्योंकि H2 बड़ा है इस फॉर्मूला में, H2 जो है वो बड़ा है, H2 is greater than H1, that's why F2 is greater than F1, which means the object will experience and total force in upward direction because ऊपर वाला फोर्स ज्यादा लग रहा है। so जो नेट फोर्स आएगा वो क्या आएगा? अपवर्ड। कोई डाउट? नो सर। Okay, so F net will be equals to what? F2 minus F1। F2 की वैल्यू कितनी है? F2 is rho G A H2 minus rho G A H1। rho G A is common, so rho G A common निकालूंगा, H2 minus H1 आएगा। So this is the net force, H2 minus H1, rho G A H2 minus H1। Any doubt यहाँ तक? नहीं सर। नहीं सर। Okay, what is H2 minus H1? If you look closely, what is H2 minus H1? So we can say हाइट height ऑफ द of the ऑब्जेक्ट। object. Okay, this is H2 minus H1, which is the height of the object. Right? इतना बेटा लिख लो, ऊपर वाला मैं रब करना चाहता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। जितना मतलब जो बाकी है जिसका उतना उतना लिख लो, उसके बाद मैं ऊपर से रब करूंगा। एमसीक्यू एक्सरसाइज 1 सबने कर लिया, होमवर्क में दिया था। हाँ सर, हो गया। हो गया ना सबका?
सुमित आ रहा है समझ में? हेली समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। जैनिल आ रहा है समझ में? यस सर। मानस, सानवी? यस सर। सर Yes, मुझे sir. लास्ट क्लास का देखना पड़ेगा सर, मैं कॉपी लास्ट नहीं क्लास का कर रहा। बाकी है तुम्हारा? मैं ओके Yes, ओके। तीर्थ आ रहा है समझ में? तीर्थ? यस सर। सर लास्ट क्लास हितवी की जोशी? रिकॉर्डिंग है। लास्ट क्लास की Yes, बेटा sir. नहीं है। लास्ट क्लास बेटा क्या करवाया था मेरे को बताओ? यही करवाया था मोस्टली तो। लास्ट क्लास में इससे सर अलावा लास्ट और क्या क्लास में करवाया था? पिचकारी वाला एग्जाम्पल और इसका थोड़ा डेरिवेशन करवाया था। हाँ, इसका डेरिवेशन किया था, पिचकारी का एग्जांपल दिया था। सो पिचकारी वाला जो एग्जांपल था उसका इसके कोई लेना देना नहीं है, तो ये समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके। Yes, sir. आरोची आ रहा है? अरिंजॉय आ रहा है? Yes, sir. यस सर। अनेरी आ रहा है? अनेरी है क्लास में? नहीं है? नहीं है। चिंतन आ रहा है समझ में? ओके। चलो, सो इतना फोर्स डाउनवर्ड लगा, उतना फोर्स अपवर्ड लगा, नेट फोर्स लगा रो जी ए H2 सर माइनस 2 H1। मिनट इसको और लिखना हम लोग बाकी थोड़ा, है। हाँ ओके ओके। सो जो नीचे लिखा है रो जी ए H2 माइनस H1, वहां तक सबको समझ में आ गया ना? राइट? ओके ओके ओके। हो गया सर। सर ये चैप्टर एनसीईआरटी ने निकाल दिया है ना? हाँ, एनसीईआरटी में नहीं होगा, कैंसिल आउट हो गया होगा। हाँ सर। एक्चुअली सर ये ग्रेविटेशन का ही पार्ट है, सिर्फ वो हाँ, सिर्फ ग्रेविटेशन का ही पार्ट है। मॉड्यूल में 2 पार्ट में दिया है, ओके, ग्रेविटेशन को। चलो ऊपर के हटा दूं यहाँ तक। हाँ सर हो गया। ओके, चलो। सो अब देखते हैं हम लोग प्रेशर जो, सॉरी, जो फोर्स लग रहा है नेट फोर्स, उसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया रो जी ए H2 माइनस H1। इससे आगे देखते हैं कि इसको हम लोग और क्या कर सकते हैं। सो नेट फोर्स इज रो जी ए H2 माइनस H1। ये मैंने नीचे भी लिखा हुआ था, वही लिखा ऊपर। ओके, H2 माइनस H1 क्या है? मैं बोल सकता हूँ H2 माइनस H1 इज हाइट Height. ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो मैं लिख सकता हूँ रो जी ए मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। व्हाट इज एरिया इनटू हाइट? एरिया इनटू हाइट को क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम। वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो डेंसिटी, किसकी डेंसिटी बेटा? ये लिक्विड की है। ओके, लिक्विड। जो लिक्विड के अंदर वाटर, मतलब जो लिक्विड के अंदर ऑब्जेक्ट को डाला है वो लिक्विड की डेंसिटी। सो रो एल मैंने लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय जी। एरिया इनटू हाइट क्या होगा? एरिया इनटू वॉल्यूम। हाइट का मतलब ये होगा वॉल्यूम। कितने का वॉल्यूम? सिर्फ इतना वॉल्यूम, ऑब्जेक्ट। राइट? ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम जो कि लिक्विड के अंदर है। अगर ये ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनना, अगर ये ऑब्जेक्ट लेट्स से यहाँ पे होता, तो आधा सर अंदर जितना पानी के आधा अंदर बाहर, सबमर्ज्ड जितना, है उतने का यस, वॉल्यूम लेते हैं। उतने का वॉल्यूम ले रहा है जितना पानी के अंदर सबमर्ज है। आ रहा है समझ में? ओके, अगर ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट वॉल्यूम, पूरा का पूरा वॉल्यूम उसका पानी के अंदर है, देन ऑब्जेक्ट का जितना वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बाहर निकल गया होगा, ऐसा बोल सकता हूँ। हाँ सर। ओके, चलो, अगर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ओके, ये जो एरिया इनटू हाइट होगा वो v होगा। ये v को मैं किस तरह से ट्रीट कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। ओके, इस डायग्राम को तो तुमने ड्रॉ कर लिया होगा। मान लो मैंने इस ऑब्जेक्ट को पहले नहीं डाला है। ओके, सब कुछ स्टार्टिंग से कर रहे हैं वापस। तो अगर मैं स्टार्टिंग से कर रहा हूँ तो ये जो वाटर का लेवल होगा पानी के अंदर, लिक्विड के लेवल जो होगा, लेट्स से ऐसा है। ओके, और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा होल कर दिया। ये होल करने से क्या होगा, कोई बता सकता है? सर वो यहाँ पानी पे अगर एक ऐसा होल, वो पानी के ऊपर है या नीचे? पानी लेवल पे है, सर लिक्विड के अगर जस्ट लेवल ऑब्जेक्ट पे। आधा सबमर्ज्ड होगा तो जो वाटर Yes. राइज होगा वो नीचे गिर जाएगा।
यस, जितना ऑब्जेक्ट लेट्स से अब को डाला, पता है जैसे ही इसको डालेंगे वाटर लेवल ऊपर बढ़ेगा। ओके, क्यों लेवल ऊपर बढ़ता है? बिकॉज पहले जितनी जगह में लिक्विड था, अब उतनी जगह पे कौन आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। तो उतनी जो स्पेस थी, उतने स्पेस में जितना भी लिक्विड था वो ऊपर आ जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। और अगर मैंने इस तरह की अरेंजमेंट की है तो वो लिक्विड जो है वो यहाँ बाहर गिर जाएगा। आ रहा है समझ में? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो ये जो वॉल्यूम होगा, दिस वॉल्यूम दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। हाँ या ना? जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम का लिक्विड बाहर निकला होगा। यस सर। राइट? कोई डाउट यहाँ तक? सबको समझ में आ रहा है? यस Yes. सर। This volume is termed as volume of liquid displaced by the object. समझ में आ रहा है? ये जो वॉल्यूम है लिक्विड ऑब्जेक्ट का, उसको मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विच इज डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट ने जितने वॉल्यूम का लिक्विड बाहर निकाल दिया उतना वॉल्यूम मैं वहां पे लिख रहा हूँ। समझ में आ रहा है? सबको आ रहा है समझ में ये? हाँ सर। सो जो नेट फोर्स हुआ उसका फॉर्मूला क्या सर लिखेंगे? जितना लिक्विड बाहर निकला है उसको अगर हम उसका वॉल्यूम मेजर करेंगे तो वो यस, जो ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के इक्वल होगा। ओके, अगर मान लो तुम ऐसा सोचो कि हम ऑब्जेक्ट को पूरा अंदर नहीं डाल रहे, हम ऑब्जेक्ट को उतना ही वॉल्यूम इधर पानी का बाहर निकला होगा लिक्विड का। यस आ रहा है सर। समझ में? जो बाहर निकला वाला और ये वाला ये इक्वल है। ओके, एरिया इनटू हाइट करने से जो वॉल्यूम मिलता है वो किसका वॉल्यूम मिलता है? जितना पानी बाहर निकला है, जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है वो हमें मिलेगा। इसलिए मैंने लिखा है VL। So this is density of liquid. VL is volume of liquid displaced by the object. Okay, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Here यहाँ पे लिख लेना। अच्छा, ये सब में तुम लोगों ने लिख लिया। Here VL is what? Volume of liquid displaced by object. Okay, लिख लो जल्दी से इतना। तुमने नेट फोर्स की वैल्यू निकाली रो एल वी एल इंटू जी। रो एल वी एल इंटू जी। ये फोर्स कहां लग रहा है? डाउनवर्ड या अपवर्ड? इतना फोर्स कहां लग रहा है? अपवर्ड। अपवर्ड लग रहा है। ओके, इतना फोर्स अपवर्ड लग रहा है। देव समझ में आ रहा है? मितांशी समझ में आ रहा है? दर्श? Yes, sir. ओके, चलो लिख लिया। लिख लिया बेटा? हाँ सर। यस सर। चलो, सो बेटा जो वॉल्यूम होगा वो किसका वॉल्यूम होगा? लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ उतना वॉल्यूम है। अब ध्यान से देखते हैं वही चीज को। ओके, ये फोर्स को क्या हम कहते हैं? बाइंड फोर्स क्या कहते हैं? इस फोर्स को क्या कहते हैं? दिस फोर्स इज कॉल्ड बाइंड फोर्स और अपथ्रस्ट। whenever an object is immersed in the liquid, is submerged in the liquid, then the force acting on the object is called bind force or upthrust. Okay, इसलिए मैंने F net को लिख लिया FB। तेरे सारा है समझ में? यस सर। ओके, अब इसी चीज को और देखते हैं, ध्यान से सुनना। इस बाइंड फोर्स का जो फॉर्मूला है वो हमेशा ये याद रखना है, रो एल वी एल जी, ये याद रखना है। कोई डाउट? ओके, अब इसको थोड़ा और देखते हैं। डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टी वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड। डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम क्या होता है? मास। किसका लिक्विड का मास आया? इतना डिस्प्ले। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम को जो मैं मास लिख रहा हूं, तो यस मतलब इस बीकर के अंदर, जो साइड वाला बीकर जो है उसके अंदर जितना मास ऑफ लिक्विड है उतना मास आएगा। ये इनटू जी करने से क्या मिलता है? वेट। इनटू जी करने से क्या मिलता है? वेट मिलता है। सो मैं लिख सकता हूँ किसका वेट बेटा? ये किसका वेट आएगा हमको? नहीं, लिक्विड
डिस्प्लेस का, समझ में आ रहा है? ये बाहर जो पानी निकल गया, बाहर जो लिक्विड निकल गया, उस लिक्विड का वेट करोगे, ओके? तो वो आ जाएगा mg rho l VLG, मतलब वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। आया समझ में? कि अगर मान लो इस ऑब्जेक्ट को मैंने अंदर डाल दिया, पानी के अंदर डाल दिया, लिक्विड के, कोई भी लिक्विड के अंदर डाल दिया, यहाँ पे उसने कुछ लिक्विड डिस्प्लेस किया, इसको मैंने वेइंग मशीन पे रखा, इस लिक्विड को कहाँ रखा? वेइंग मशीन पे, और ये दिखा रहा है 10 न्यूटन फोर्स। इसका वेट कितना आ रहा है? 10 न्यूटन। अगर इसका वेट 10 न्यूटन आ रहा है, इसका मतलब ये भी होगा कि इस पे जो अपथ्रस्ट लग रहा है वो भी कितना लग रहा है? 10 न्यूटन। समझ में आ रहा है? Yes, sir. The buoyant force acting on the object, the buoyant force acting on the object will be is equals to what? Weight of the liquid displaced by the object. Weight of liquid displaced by the object. कोई डाउट? ओके, सो यही जो है, इसी को कहते हैं हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल। यहां तक लिख लो, उसके बाद इसका स्टेटमेंट मैं लिखवा रहा हूँ। क्या स्टेटमेंट पहले लिख लिया था हमने? नो सर। नहीं लिखा था No, ना? sir. ओके, तो पहले ये कंप्लीट कर लो। ये डेरिवेशन किया हम लोगों ने आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। ओके, डेरिवेशन तुम लोगों को एनसीईआरटी में ऐसा कहीं पे नहीं मिलेगा। ओके, तो डेरिवेशन लिख लिया। स्क्रीन क्लीन दिखाई दे रही है क्या, या ब्लर आ रहा है? Yes, sir. Clean है. क्लियर है। क्लीन है। क्लियर है ना? ओके, क्लियर है तो फिर ठीक है, लिख लो जल्दी से, उसके बाद मैं स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ। देव समझ में आ रहा है? मितांशी? Yes, sir. स्पंदन है क्या क्लास में? स्पंदन, स्पंदन इन द क्लास? स्पंदन है भाई? यस सर। हाँ आ यस रहा है सर। समझ में स्पंदन? हाँ ओके, सर हाँ बोलो। सर मुझे डाउट है कि सर ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एप्लीकेशन क्या है? बता रहा हूँ, अभी डिस्कस करेंगे। ओके सर। ओके, इसके एप्लीकेशन बहुत सारी है और बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ओके सर। ओके, या नॉयनिका है क्लास में? नॉयनिका समझ में आ रहा है क्या क्लास में वो? नहीं है। जैनल क्यों नहीं है? नॉयनिका पता है कुछ? नहीं सर, मैंने पूछा नहीं है उसको। ओके ओके, सर लास्ट बात हुई थी तो उसने मुझे ऐसा बोला था कि मुझे कहीं पे बाहर जाना है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। दर्श समझ में आ रहा है? दर्श, दर्श चलो लिख लिया बेटा सबने? लिख लिया? हाँ सर। ओके, बेटा दूसरा चलो चलो भाई, ये समझ में आ गया। बाइंड फोर्स समझ में आया, बाइंड फोर्स का फॉर्मूला समझ में आया, रो एल वी एल जी, और वो किसके इक्वल होगा? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के इक्वल होगा। अब इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, जिसको हम कहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? देखो हेडिंग डाल देना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फुल्ली, मतलब कि पूरा का पूरा, और पार्शियली मींस हाफ, हाफ मतलब कोई भी टाइप का हो सकता है। When an object is fully or partially submerged in fluid, fluid मतलब वो एयर भी हो सकती है, मतलब गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। When an object is fully submerged, fully or partially submerged in fluid, then a net upward force acts on the object by liquid
by fluid which is equal to फिर लिख सकते हैं fluid displaced by the object. Okay, आ रहा है समझ में? स्क्रीन क्लियर है? आ रहा है बेटा सबको? हाँ सर। ओके, चलो बड़े आगे लिख लिया। लिख लिया जल्दी जल्दी जल्दी। यस सर, लिख दिया। ओके, हटा दूं? ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी एप्लीकेशन देखनी है तो उसके लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इसके एप्लीकेशन हम पता कर सकते हैं। ओके, अब कितना समझ में आया तुम लोगों को, उसको चेक करने के लिए मैं छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चंस। मेरे पास नहीं, लिखना नहीं है, चलेगा। ओके, चलो, मेरे पास दो डाइस है। ओके, दोनों इक्वल डाइस है, दोनों सेम मटेरियल के बने हैं, सेम साइज है, सेम वॉल्यूम है, सब कुछ सेम है, आइडेंटिकल डाइस है। ये दोनों डाइस कैसे है? आइडेंटिकल। ओके, ये दोनों डाइस को मैंने, एक डाइस को पानी में रखा, दूसरे डाइस को हनी में रखा। एक डाइस को पानी में, दूसरे डाइस को हनी में डाल दिया। ओके, पूरा का पूरा मैंने फुल्ली सबमर्ज कर दिया, दोनों डाइस को फुल्ली सबमर्ज कर दिया। ओके, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच डाइस एक्सपीरियंस, या फिर क्वेश्चंस को छोड़ो डायरेक्टली लिख लेते हैं। लेट्स से इस पे जो बाइंड फोर्स लग रहा है उसकी बात करने वाले। लेट्स से दिस इज F1, this force is F2. So F1 to F, this is your first option. Second, F1 is greater than F2. Third option और last option cannot be determined. बताओ सर, चैट में भेजना है? नहीं, चैट में नहीं, डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सर थर्ड। सर ऑप्शन 3। ऑप्शन 3? हाँ सर। पक्का ऑप्शन 3? यस सर। ओके, चलो डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के बाद, बट उससे पहले एक और क्वेश्चन इसी के अंदर। जैसे ही मैं डाइस को इसमें डाल रहा हूं, ओके, उसके पहले ये कितना लिक्विड बाहर निकल रहा है, डाइस को डालने पे कितना लिक्विड बाहर निकल रहा है, उसको मुझे मेजर करना है। तो इधर जो लिक्विड बाहर निकला उसको मैं V1 नाम दे रहा हूं, इधर जितना लिक्विड नाम बाहर निकला दैट इज V2। वापस तुम्हारे पास सेम क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन V1 V2 में क्या रिलेशन होगा, क्या वो इक्वल होगा, या फिर V1 बड़ा होगा, या फिर V1 छोटा होगा, और नेक्स्ट ऑप्शन कांट बी डिटरमाइंड। सेकंड क्या आएगा? V1 is greater than V2. सोच के V1 is greater than V2। ओके, बाकी लोग बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ। सर चलो इक्वल पहले F1 F2 की जगह इक्वल होंगे। ओके, कौन बोला ये इक्वल होगा ऐसा? सर मैं। हेली? सर मुझे भी यस सर। चलो, अनेरी क्यों लेट आई तुम? सर एक्चुअली आई वाज नॉट फीलिंग वेल, तो मैं थोड़ा सा लेट उठी थी। मैं थोड़ा नैप के लिए सो गई थी। ओके, मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर रहा हूँ। ओके, वो देख लेना बाद में।
ओके सर। ओके, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छूटना नहीं चाहिए। ओके चलो, सर। सो V1 V2 में क्या रिलेशन होगा बताओ बेटा सब लोग, बताओ जल्दी से। जैनिल क्या आएगा, ग्रेसी क्या आएगा आंसर, सर तन्वी? सर जो F1 वाला जो है F1 और F2 में सर उसमें थर्ड आएगा। नहीं, पहले इस पे डिस्कस करते हैं, V1 V2 में डिस्कस करते हैं सर पहले। उसमें सेकंड वाला आएगा, V1 इज ग्रेटर देन V2। V1 इज ग्रेटर देन V2, क्यों आएगा ऐसा बताओ? सर बिकॉज हनीज डेंसिटीज हनी की डेंसिटी है वो वाटर से ज्यादा है, और सर हम लोग को पता उससे है क्या फर्क पड़ेगा? डेंसिटी एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सर जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसका वॉल्यूम अरे रे बेटा, वो सेम मास के लिए ऐसा होता है। चलो थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे फ्रेश लगाते हैं। V1 और V2 की बात करें, V1 और V2 बाहर क्यों आ रहा है? सिंपल क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके, V1 और V2 बाहर क्यों आए? सर क्योंकि जो ऑब्जेक्ट हम इमर्स कर रहे हैं तो आर्किमिडीज लॉ के अकॉर्डिंग जितना हम इमर्स करते हैं उतना ही वॉल्यूम नहीं लिक्विड बाहर आता अच्छा, है। ओके, आर्किमिडीज प्रिंसिपल इसमें नहीं, मतलब थोड़ा सा तुमने गलत बोला, कोई बात नहीं। सबसे पहले ये कॉमन सेंस है। ओके, कितना लिक्विड बाहर आ रहा है वो आर्किमिडीज ने ऐसा नहीं बोला था। पहली बात जो अभी जो बताया वो थोड़ा सा गलत बताया तुमने। कितना वॉल्यूम बाहर आ रहा है ना, वो कॉमन सेंस है, दैट इज नॉट डिसाइडेड बाय आर्किमिडीज। जो वॉल्यूम बाहर आ रहा है बहुत ही कॉमन सेंस है। क्या कॉमन सेंस है? कि भाई पहले सर वो जो डाइस डेंसिटी नहीं पे जा रहा था, डिपेंड करेगा ना। नहीं करेगा डेंसिटी पे डिपेंड, मैं वही बोल रहा हूँ बेटा। ये जो वॉल्यूम ये और ये जो बाहर निकल रहा है वो बहुत कॉमन लॉजिक है उसके पीछे। बताओ क्या लॉजिक लगाएंगे, हेली सर बता दो। ऑब्जेक्ट के इक्वल सर होगा, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम इक्वल यस लिक्विड बेटा, डिस्प्लेस करेगा। देखो ये पानी बाहर क्यों निकल रहा है, लिक्विड बाहर क्यों निकल रहा है? बिकॉज उसकी जगह पे कोई और आ गया। तो जितनी जगह रोक रहा है उतना ही लिक्विड बाहर निकलेगा, उतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई करने वाला लिक्विड बाहर निकलेगा। आ रहा है समझ में? तो चाहे वो वाटर हो, चाहे वो हनी हो, चाहे वो ऑयल हो, उस पर डिपेंड करेगा क्या? नहीं डिपेंड करेगा। वॉल्यूम सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? ऑब्जेक्ट जो अंदर जा रहा है उस पर डिपेंड करेगा। तो दोनों डाइस आइडेंटिकल है, विच मीन्स बोथ ऑफ द डाइस हैव सेम वॉल्यूम। ओके, तो जो लिक्विड बाहर निकल रहा है उसका आंसर क्या आएगा? V1 is equals to V2. V1 is equals to V2। समझ में आ रहा है जैनल? ओके, सर मतलब भी वैसा एग्जांपल हो गया ना, 1 kg ऑफ आयरन नेल्स एंड 1 kg ऑफ कॉटन। यस, 1 kg ऑफ आयरन और 1 नहीं, ऐसा एग्जांपल नहीं हुआ बेटा। 1 kg ऑफ ऐसा आयरन मतलब जैसे कि डेंसिटी पे गए थे ना हम लोग, तो उसमें भी ऐसा ही होता है ना, जो मैं भारी वही, होता है तो ऐसा ही लगता है। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि बेटा इसमें इस पे डिपेंडेंसी वॉल्यूम पे है, डेंसिटी का कोई लेना देना नहीं है। हाँ सर। आया समझ में? हाँ सर। ओके चलो, तो V1 विल बी इक्वल्स टू V2। समझ में आ रहा है इतना? हाँ ना, जल्दी जल्दी बोलो। क्यों ऐसा हुआ वो ध्यान से समझो। ओके, कॉमन सेंस है, जितनी जगह अंदर डालेंगे उतनी ही जगह रोकने वाला लिक्विड बाहर निकल जाएगा। दोनों में सेम वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट डाला था, इसलिए वो दोनों में से सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड बाहर निकलेंगे। V1 विल बी इक्वल्स टू V2। ओके, अब बात करते हैं फोर्स की। ओके, तो बेटा देखो फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या था? फोर्स के लिए फॉर्मूला था रो एल, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनटू जी। अब ये जो दो टर्म्स है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड दोनों में इक्वल आएंगे। V1 V2 इक्वल आया, डिपेंड किस पे होगा? डेंसिटी पे। किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है बेटा? हनी और वाटर में से कौन हैवी है? हनी हैवी है। हनी हैवी मतलब V2 सॉरी डेंसिटी 2 बड़ी है, दैट मींस F2 बड़ा होगा। सो इसमें आंसर आएगा थर्ड। समझ में आया? हाँ समझ में आ गया? वॉल्यूम पूछा है तो हमको डेंसिटी नहीं देखनी है, पर अगर फोर्स वॉल्यूम पूछा है, यस देखनी है। वॉल्यूम पूछा है तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्या देखूंगा? कितना वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट है, वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट कितना है वही देखेंगे, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना है वही देखेंगे। तो ऐसा भी बोल सकते हैं ना, V1 is equals to volume of the object that is immersed। यस। ओके चलो आगे बढ़े। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, अब इसी चीज में सब थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। ओके, ताकि अंडरस्टैंडिंग पता चलेगी। चलो चेंज करते हैं। चेंज जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखें। ओके, अब हनी नहीं ले रहा हूं, अब मैं दोनों क्या ले रहा हूं? वाटर ले रहा हूं। पहला चेंज। दूसरा चेंज मैंने क्या किया?
ये दोनों आइडेंटिकल है, बट सिर्फ और सिर्फ शेप एंड साइज में आइडेंटिकल है। किसमें आइडेंटिकल है? शेप एंड साइज में। दोनों का जो मटेरियल है मे बी इट कैन बी डिफरेंट। लेट्स से दिस वन इज प्लास्टिक, दिस वन इज वुड, ओके, या फिर आयरन मान लेते, चलो आयरन मान लेते हैं। एक आयरन है, एक प्लास्टिक है, दोनों शेप एंड साइज में आइडेंटिकल है, मटेरियल अलग अलग है। ओके, अगेन सेम क्वेश्चन, F1, F2, F3, F1 में क्या रिलेशन होगा, V1 में क्या रिलेशन होगा, बताओ जल्दी जल्दी। मितांशी देव समझ में आ रहा है? यस सर। एंजल, ओके चलो, क्या आंसर आएगा ग्रेसी बताओ। में कौन सा इमर्स हो रहा है? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो इसके अंदर ये प्लास्टिक है, ओके, और इसके अंदर आयरन है। अब बेटा तुमको ये नहीं सोचना है कि प्लास्टिक ऊपर आ जाएगा, वो बात की बात है। मैंने प्लास्टिक को पूरा का पूरा, ओके, प्लास्टिक ऊपर जाएगा वो बात डिफरेंट है। ओके, हम लोग इस पोजीशन के लिए चेक कर रहे हैं। बताओ क्या आएगा। ओके, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जल्दी जल्दी आंसर नहीं देना है। ओके, देखते हैं, सोचते हैं। एक प्लास्टिक है, एक आयरन है, उससे क्या चेंज होगा वो देखो। क्या हुआ? फोर्स पूछे कि वॉल्यूम? दोनों दोनों सेम क्वेश्चन, वापस सेम क्वेश्चन पूछा है, दोनों क्वेश्चन पूछा है। सर V जो है वो इक्वल ही रहेंगे। ओके, V इक्वल रहेंगे ऐसा बोल रहा है अथर्व। अनिका क्या आएगा बताओ। सर वॉल्यूम तो दोनों का सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों का साइज सेम है, तो अगेन वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड V1 V2। गुड। फोर्स? सर फोर्स मतलब कि जितना प्लास्टिक ऊपर फोर्स लगा रहा है। नहीं, प्लास्टिक पे जितना फोर्स लगेगा। ओके, वाटर बाइंड फोर्स की बात चल रही है। ओके, रो एल वी एल जी वाला। चलो वॉल्यूम की बात करते हैं, तो बेटा वॉल्यूम अगेन क्या आएगा? सर फोर्स भी इक्वल होगा। यस, वॉल्यूम इक्वल होगा। क्यों वॉल्यूम इक्वल होगा? मटेरियल पे डिपेंड नहीं करेगा, जो जगह ऑक्यूपाई हो रही है ना उस पर डिपेंड कर रहा है। तो स्पेस नहीं सर, आपने जब बोला ना कि दोनों इक्वली पॉइंट पे इमर्स हैं तब क्लिक हुआ ऐसा। अच्छा, यस, ओके, सर पर समझ में आ गया। V1 विल बी सर पर बाइंड फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो इसमें मास भी तो अफेक्ट करेगा, मतलब आयरन ज्यादा हैवी होता है। ओके गुड, चलो ध्यान से सुनो बेटा। बाइंड फोर्स का फॉर्मूला क्या बोल रहे हो तुम? बाइंड फोर्स का फॉर्मूला तुमने क्या बोला? मास इनटू जी। मास का था बाइंड फोर्स के अंदर, मास किसका था? मास ऑफ, नॉट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। बाइंड फोर्स का फॉर्मूला जस्ट हमने डिस्कस किया, लिक्विड डिस्प्लेस्ड। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ये बाहर जो पानी निकला ना उसके मास की बात हो रही थी, उसके वेट की बात हो रही थी, नहीं के ऑब्जेक्ट का वेट। बाइंड फोर्स का फॉर्मूला में लिक्विड डिस्प्लेस का ही सब कुछ होता है, ऑब्जेक्ट पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ऑब्जेक्ट पे सिर्फ उसके वॉल्यूम पर डिपेंडेंसी है। यस, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम की डिपेंडेंसी है, साइज की डिपेंडेंसी है, मटेरियल की कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ओके, तो दोनों का सेम अमाउंट, मास की भी नहीं होगी। यस, ओके, चलो देखते हैं हम लोग कि वॉल्यूम सेम आएगा, बिकॉज सेम साइज आइडेंटिकल है इसलिए, और उतना ही दोनों में वॉल्यूम बाहर निकला और दोनों में वाटर वाटर है। ओके, दोनों में वाटर वाटर है, इसलिए फोर्स भी क्या होगा? सेम होगा। आया समझ में? यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से सुनना। टाइम हो गया, अच्छा 1 मिनट बाकी है, मान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्लास्टिक नहीं ले रहा हूं बेटा मैं, अब मैं दोनों डाइस आयरन के ले रहा हूं। अभी भी शेप साइज आइडेंटिकल है, पर मैं डिफरेंस क्या करता हूँ, डिफरेंशिएट में ये करता हूँ कि ये आयरन जो है वो सॉलिड आयरन है, बट दूसरा वाला आयरन जो है उसका वॉल्यूम सेम है, उतना ही वॉल्यूम का है, शेप एंड साइज सब कुछ सेम है, बट ये हॉलो है, अंदर से खोखला आयरन है। ये आया समझ में? हाँ, बाहर से देखने पे है ये पूरा का पूरा आयरन से भरा हुआ सर। जो वॉल्यूम है वो वापस सेम ही रहेगा।
वॉल्यूम अभी भी सेम रहेगा, राइट? हाँ सर, क्योंकि मास डज नॉट मैटर्स इन दिस। ओके, राइट, बिकॉज उतनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे दोनों, सो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस सेम। फोर्स में भी क्या आएगा? सेम ही आएगा, बिकॉज दोनों ने सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर निकाला, तो सेम मास ऑफ वाटर आया, सेम वेट ऑफ वाटर आएगा, तो सब कुछ सेम है, फोर्स भी इक्वल आया। विच मीन्स, ध्यान से सुनना, इसका मतलब, चलो अब थोड़ा नंबर से खेल लेते हैं। दोनों पे फोर्स कैसा लग रहा है? अपवर्ड फोर्स दोनों पे कैसा लग रहा है? इक्वल। मान लो वो वैल्यू आ रही है 15 न्यूटन, 15 न्यूटन आ रही है। कितनी आ रही है? 15 न्यूटन। ओके, अब दोनों का जो, अच्छा इसके अलावा और कौन सा फोर्स लग रहा है? इस ऑब्जेक्ट की बात करें तो एक तो बाइंड फोर्स लग रहा है, दूसरा फोर्स एक ग्रेविटेशन एटमॉस्फेयर भी लगेगा ना सर ऊपर? एटमॉस्फेयर बेटा इसी के अंदर आ जाएगा सब कुछ कंसिडर्ड। ओके, इसके अलावा जो लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ वेट लगेगा उसका खुद का, 9.8 उसका खुद का m इंटू जी, और इसका भी m इंटू जी। दोनों का बेटा मास अलग अलग होगा। ये बेचारा अंदर से खोखला है, तो ये क्या होगा? हल्का होगा। तो लेट से इसका फोर्स आ रहा है 40 न्यूटन, और ये भारी है अंदर से, तो इसका फोर्स आ रहा है लेट से। तो इससे क्या हुआ? अब बताओ, इस पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है? Total force acting on the object is 10 Newton in upward direction. आयरन का ब्लॉक क्या होगा? सिंक हो जाएगा, लग रहा है। इसका क्या होगा? ऊपर जाएगा, फ्लोट करेगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो है, इसी से हम लोगों ने एप्लीकेशन सीखी कि इस चीज की एप्लीकेशन में किस शिप बिल्डिंग में यूज कर सकते हैं, किसमें? ओके, बड़ी बड़ी बोट्स होती है, वो भी आयरन की होती है, बट वो फ्लोट करती है। तो मतलब अंदर से हॉलो होती है, बिकॉज अंदर से हॉलो होना चाहिए, मतलब जो जगह है वो अंदर से हॉलो होगी, तो वेट कम कर जाएगा। बाइंड फोर्स तो अभी भी सेम लग रहा है। ओके, तो सर जो ऑयल आ रहा है टैंकर्स समझ वाली में? हाँ, शिप्स होती हैं उसमें तो ऑयल फिल्ड रहता है जहाँ पे हॉलो स्पेस रहनी चाहिए। नहीं बेटा, ऑयल टैंकर वाली जो रहती है उसके अंदर भी जो उसकी डिजाइन होती है, वो उस तरह से करते हैं कि वो स्पेस ऑक्यूपाइड हो जाए। ओके, उसकी जो डिजाइन होती है, जो तुम्हारे बोट की जो डिजाइन होती है, वो इस तरह से किया होता है कि जो लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है बहुत ज्यादा होता है, पर उसका खुद का वेट कम होता है। अच्छा सर। ओके, चलो समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ सर। ओके, चलो बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। एमसीक्यू एक्सरसाइज 2 करना है होमवर्क में, एमसीक्यू एक्सरसाइज 2 ट्राई करना है। हाँ, ओके सर। बाय सर। बाय बाय। बाय।